मैं भी बेटा राम मंदिर जान आयो और राम मंदिर देखियो बहुत बड़ो सुंदर मंदिर हो और रात का रुकियो ना मेरो मन फाट गो मैं गलत जगह बैठा। तो मैं रातों रात माइंड चेंज कर અને પાછો આવ્યો ને પબ્બારામજી માતાજી જસવંતજી પબ્બારામજી કહ્યું કે ભારતીય जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। मैं कहा मन तो मेरो 10 दिन वो है पर था मनवार कर दी। मैं तो पहले ही आवे हो था मनवार कर दी तैयार हूं। बड़ो सुंदर मंदिर बनियो और राम का नाम बोल दे भाई गजेंद्र सिंह शेखर साहब को अच्छा वोटा जिता दो। थारे काम की कमी आवे ना को नहीं नड़िया है जो मेरो काम रुकियो कांग्रेस के राज में मैं सभा का टेंडर पास कर दिया मारो टेंडर राज जी ला रहे और कांग्रेस दौरी खड़ी थोड़ी पहलम बहुत जिला परिषद को टिकट मांगियो ना टिकट को दियो नहीं ना निर्दलीय चुनाव लड़ियो ना निर्दलीय में जीतियो 31 वोटों। फिर दूसरी बात पंचायत समिति को टिकट मांगियो ना कोई टिकट को दियो नहीं ना निर्दलीय फार्म अड़ायो ना नारू टिकट दियो डुगी ने। ठीक है बड़ी जोरी छोटी पता लास्ट कमाए आनी सरकार जावती जो मेरो 316 करोड़ वो है ना ठेकेदार ने टेंडर पास कर दिया मेरो लार राख दियो और मेरो लार राख दियो ना मैं कह रही कांग्रेस के लार पाओ धूड़ काया होगा काटा जो आप पब्बाराम जी गजेंद्र सिंह शेखर साहब कर वो टेंडर पास करे हो और भी टेंडर मेरे पास हुआ है सर्वे को काम चला है और गजेंद्र सिंह जी पब्बाराम जी को एक मैं निवेदन करूं कि एक मारे पीएचडी के माए वापस रीसर्वे है पहला सर्वे कर दियो अब रीसर्वे में कोई ढाणिया बचुड़ी है डिपार्टमेंट में ढाणिया 2-2 3-3 घर है मैं लेउन को नहीं आपको अपील करूं मैं सर्वे में वह भी ढाणिया जोड़ो जो एक भी घर वंचित नहीं रहे सब ने पानी मिले। जय हिंद जय भारत। अब मेरा निवेदन रहेगा भागीरथी बेनीवाल पूर्व प्रधान लोहार से कि वह उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता को अपना उद्बोधन दे। जय बोलिए श्री चंदेश्वर भगवान की, जय बोलिए दादाजी समाधि की। देशर की पवित्र धरती पर भारतवर्ष के सबसे मोदी जी के नजदीक और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे आने वाले लोकसभा चुनाव के हमारे सबके प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आप सबकी ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस चुनावी सभा में अपने बीच उपस्थित राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले हमारे समाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रहे आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई आपका भी बीएसआर की पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस फुलौदी क्षेत्र के 3 बार विधायक का नेतृत्व करने वाले समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय पब्बाराम जी साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और इस समारोह में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी फुलौदी के जिला अध्यक्ष भाई मनोहर जी पालीवाल आपका भी अभिनंदन। और इस समारोह में इसी गांव के वरिष्ठ भामाशाह अभी जसवंत सिंह जी कह रहे थे मेरे घर वो सब लोग कह रहे थे परियाल से गए हैं आपके पप्पूराम जी दारा भी इसी गांव से गए हैं। पप्पूराम जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित फुलौदी के प्रधान भाई अभिषेक जी भादू राहुल जी जानी आपका तो ससुराल है, राहुल जी का सबसे ज्यादा भलवान है, राहुल जी का ससुराल की जो भावना है आदरणीय शेखावत जी साहब को वोट देकर के पूरे कर देंगे। भाई शिवचंद जी जिला परिषद के सदस्य, कैलाश जी दे चुके उप प्रधान भाई प्रकाश जी और हमारे महिला का नेतृत्व करते हुए आपके गांव की पंचायत समिति की सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधान की
प्रत्याशी रही भाई पुष्पा जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने सबसे ज्यादा यदि महिला सगाओ जी सुबह से कोई शक्ति बैठी है सामने देखिए, आपके नेतृत्व में आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सम्मानित मातृशक्ति उपस्थित हमारे चौधरी साहब कैलाश जी के सपुत्र अर्जुन जी और सरपंच दिनेश जी, मांगीलाल जी, अर्जुन जी, समस्त यहाँ के निवासी मेरे पिता जी के सज्जन मातृशक्ति यह सत्या साधव जी, सबसे पहले ये निवेदन करना चाहता हूं, वोट तो तय, आपकी जीत भी तय, लेकिन ये निवेदन करना चाहता हूं हमारे विष्णु समाज के वोट कोई जैसे अभी मतदान दिवस पर चुनाव निर्वाचन अधिकारी ये अपने आप में आह्वान करते हैं कि 100% मतदान लो, लेकिन सबों की निवेदन करना चाहता हूं हमारे लोग तो 100 के 100 वोट 10% भी 100 वोट देने की मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, आपने सभाराम जी को वोट किया, उससे भी बेहतर वोट आप पिछले चुनाव में आपको वोट दिए थे। कहना चाहता हूं हम सब लोगों की मांग थी कि हमारे जसवंत सिंह जी आपको बधाई और धन्यवाद इस बात को देता हूं कि आप बिश्नोई को अपने आप में राजस्थान सरकार को कैबिनेट मंत्री दर्जा देने का काम किया है। आप बहुत बधाई साधुवाद के पास है। हम सब लोगों ने निवेदन आपको बधाई देता हूं कि आपसे सुपर
बात करने वाले नेतृत्व बैठी, मातृशक्ति बैठी है। ये सबसे ज्यादा वोट दिलवा करके 26 तारीख को वोटों की पेटी आदरणीय पुताराम जी कह रहे थे, अपने आप में बेहतर से तो फाइट जाएगी कि आपको मत पत्र और लाने की जरूरत रहेगी। ये निवेदन करना चाहता हूँ सब बेहतर के ग्रामवासियों को। बहुत मैं हृदय ताली कड़ाई से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने जो देर रात्रि में जो स्वागत किया है वास्तव में काबिल तारीफ का है। आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे लाडले विधायक श्री पब्बाराम जी विश्नोई से यहाँ उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना उद्बोधन दें। पहला जामे मेरे जाऊंगा, रात का भी तो होंगे, रात को मेड़ो धड़क दो दी धड़क दो। आज आप बिया सर वो चोट तड़ गयो भाई भरोसा नाम राज पूरी बिया सर और आड़ पड़ अखंड बिया सर जिंदाबाद। अबार लाल भाई गांव गया तो पड़ियाड़ तीनों चारों पंचायत भेड़ी गया अखंड पड़ियाड़। आज अखंड बिया सर हाथ थे बंदा सब तक लोग आप सब रो स्वागत और अभिनंदन करूं, वंदन करूं, आप श्री चरणों में वंदन करूं कि आप इतनी देर गए तक माने अड़ीक और आशीर्वाद दे रोजों को काम कियो, माने लाग गयो, माने आप विश्वास रखियो कि आप मारे कंधे कंधा जोड़ मारे हाथे खड़ा हो और हाथे खड़ा हो और मिन्ने वो बैम लागे एक फोड़ी कोई वोट कांग्रेस को पेटी में ला दे को नहीं आ तो मैंने पूरा विश्वास रखियो। तो 18 पवित्र स्थल स्वामी जी महाराज की और सुंदर जी दुनिया की और बड़ा जी डारा की चौधरी रीत के हाथ उठने बैठने आ रहे मैं थोड़ा प्रेम आई आज आप स्वामी जी ने इन पवित्र समाधि रे छाया में ला रहे प्रहलाद जी चौधरी प्रहलाद जी रे आशीर्वाद में बैठन और चुनावी चर्चा में आप विचार करा और विचार ही नहीं करा एक मानस बनावा कि तकी धर्म ने रक्षा करे उन पार्टी ने किन तरह आप मजबूत करा इन बात ने ले इतना लोग आप भेड़ा रहे हो। पहली बार इतो जन समूह इन बिया सरनी चौटे मत उमड़ो है। आप सब लोगों ने बधाई दे रात गया तक बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों ने। और बाद में मैं तो आप निवेदन करूं गुरु जब एक किसान खराज भूमिया जी ने बनुड़ो है, रामदेव जी ने बनुड़ो है, तो हंगारी जय बोलो बोल खराज भूमिया जी की, परम साफीर की और 33 कोटि देवा देवी देवताओं की अपने बीच विराजमान जल शक्ति मंत्री जन जल है, गंगा जी ने जल है तो माना मंत्री भी आई है। गंगा जमुना सतलज रावी चिनाब झेलम जितनी भी नदियां चाहे वो ब्रह्मपुत्र है वहां सब जल रो अगर मंत्री है तो अपनो जोधपुर रो सांसद लाडला सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत है। बहुत बड़ो महकमो दिनवान है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दीनी है। अब आप पप्पूराम जी डारा कहो थाराड़ो जो है नहीं वो एरियो वो पहला छोड़ दिनो 316 करोड़ की योजना ही जना माने कर्नाटक बाइक आया जैसे कांग्रेस वाला गए तो बीजेपी आ ही रही है तो थारी तो बिल्कुल बंद कर देनी। मैं धार कान में गयो मैं को मरा ही उल्टो काम धंधो करी और कही गया बीजेपी वाला रोका आज नहीं तो कहते रोका के दिन 24 घंटा को टाइम दो। 24 घंटा में 316 करोड़ की योजना पिया सर मोजा सर रानी सर परियाल मोरिया मुंजा सर आओ ठेठे चांपा सर तक ठोके गया। 316 करोड़ घना करोड़ 1 करोड़ हो लाख हो है हो करोड़ कितना है बचे बचे 200 करोड़ और 300 करोड़ मत है हो करोड़। आप अंदाजा लोगों कितो भी मुंह थो कर कांग्रेस लड़ गए शेखम साहब की को गया लारा आप ही डोर हाँ की को गया अब नहीं हम बचो। अच्छा हूँ बताओ
पहल के हूँ आए धन के गयो कि मैं भाई आज थारे जो देणो खुले और आज भाई बियासर की डबल रोड में बनाई गयो ने हूँ दबूलो भाई मेरे बोट आउट आज मैं मेरी भाई बड़ा मारे मारा कहूँ बड़े आ तो प्रधानमंत्री रोड है हूँ आगे दिन उड़ जाए दबूड़ो आज मैं तो भाई कहती नहीं पर हाथ में आज हूँ थाने को क्योंकि बाबे धर्मेश्वर में बैठा होगा दिन उड़ जाएंगी मैं के वो बड़ो काम है रीना पाल बड़ी जोड़ना ये बाद में आज की रोड देनी है नहीं अब की होगी आ रोड देनी पड़िया लेर हाव कच्ची की नहीं धोरा पड़िया ठेठ जम तक दे देनी अब माने के हो गया आज की बियासर और बोजासर के बीच 4 किलोमीटर इन ठीक करा दो दिन में इंजीनियर ने पूछो कि मैं इन रोड को दिला दूं तो थे डबल बनाना चाहो बावेला को नहीं आप अगर तो मैं क्यों आप मैं माननीय शेखर साहब निवेदन करूं कि अगली बार प्रधानमंत्री सड़क अपन जो डबल रोड वाली मिले में 8-4-12 किलोमीटर है आ जोड़ ठेठ जमे तक है डबल रोड अपन करता इनमें कोई आप नहीं हूँ माने लिया तो पेट होकर की नहीं तो ही राखूंगा अपने बीच विराजमान अपने ठेका बताइए कुछ कराएंगे अपन जसवंत जी को बनाया नहीं जसवंत जी को बनाया नहीं तो जसवंत जी ने कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार ने बना दिया आपने बताइए शुभकामना और आज अपना समाज राशन मोर है अब थाने के को बनाया बताओ सब बना देना 2 मंत्री अपन बना देना और मीने थे अभी गए तीजी वाला बना देना भड़क के चाहिए चल अपनी है घड़ी मंत्री दी हमारी चल है के तो इन वास्ते आपने धन्यवाद दूँ अपने अध्यक्ष जी विराजमान है राहुल जी विराजमान है आप जितना भी कैलाश जी उलेर भाई पप्पूराम जी डारा है अपना अभिषेक जी बादू है भाई अपने भागीरथ जी है पुष्पा जी है आप सब लोग विराजमान हम नाम तो लेवड़ो मांगीलाल जी अर्जुन जी जबड़ू जी जयता राम जी लाल जी मांगीलाल जी शिवलाल शिव जी चौधरी अर्जुन राम जी एक ले लो हंकर जी बैठा बोले हाँ तो मैं नाम हगड़ा में लेना चाहूँ पर 36 को हम चिंत रहे आज को ढोले बोले भाई मेघवाड़ बंधु ओम प्रकाश भाई थारे देते तुम्हें ऐसे का सब राम जी रहे तो आशीर्वाद दिनों है सांसी जात भी हमारे हाथ जुड़िया है जो भी सांसी 36 कौम नायक सारे के सारे 36 कौम आप जुड़िया हो आप आशीर्वाद हमारे वास्ते बड़ा आशीर्वाद है मैं तो आपने निवेदन करूं हाँ बियासर सरपंच साहब तो बियासर सरपंच साहब आए इधर बियासर गांधी साहब के सरपंच साहब है ओम जी माँ है क्या तो मैं तो ओम जी कह दिन बस मैं तो जरा मैं ओम जी नहीं मैं तो थाने लुकाउड़ बैठो तो रुड़ो गया हूँ सरपंच उम्मीद कर बचे मैं तो ठाई को पढ़ दी नहीं अमर ठा बिड़ो थे और सरपंच अब घड़ी की बात को दो बात का 2 टामड़ा है आप मारे कनु बरो होते भारी ताकत है और थे मारे उलारो मोरो वाले का वो हो गया मोर उगाड़ा हुई की नहीं है तो थे मारे कनु बरो हमारी ताकत बढ़ती आ ताकत है तो ईद के पहुंची आ गई ताकत पाथी अपने करना आजी जो चाहवा जो करावा अपने हिसाब रू करावा मैं तन निवेदन करूं जो भी ट्यूबवेल चाहे भी दिया ट्यूबवेल करियो मिसिंग लिंक करी जगह मिसिंग लिंक कियो लाइट आती दूजी तीजी घणो ही काम करियो काम में कोई कमी नहीं राखी एक बात कह हमारी बात पूरी करूं भगवान राम रे भाग्य में हमेशा वनवास लिखड़ो त्रेता युग में 14 वर्ष रो वनवास हो गयो और कल युग में अयोध्या बाहर अयोध्या में कदे मंदिर तोड़ दे कभी मस्जिद बना दे मंदिर तोड़ दे मस्जिद बना दे वो काम शुरू कियो 500 साल हो गया 500 साल में वनवास के बाद में एक एडो राज आयो एक तपसी सिंहासन के बाटे बाटो नरेंद्र मोदी जी देखो भगवान श्री राम रो भगवी दरबार बड़ा राजमान में विराजमान कर दिया तो भाई वो है चक्की कांग्रेस आके रह गए राम जी हुआ ही को नहीं राम जी हुई को नहीं अरे राम सेतु जो को पुल बनू रहा नहीं वो तो वही भागने में निकलू रहा है कृष्ण भगवान ही को वही गीत गाउड़ा है
बन गयो कि राम जी के मंदिर को उद्घाटन थे आओ पंगा नेता भी आवनारू डरे इन तरह लोगों ने आप अगर वोट कोई गांव में भू गयो तो पूटा अयोध्या नगरी जा को जानी कदे कदे तीर्थ करने जा भगवान राम रो जन्म हुआ है बट जा आज न के हुई बट जा न आ हुई कि अभी भगवान राम हुआ पा आंख मिलाऊं तो शर्म आई अपने कि तू कियो के जको माने अटल दरबार में बैठा हो इन भव्य मंदिर में बैठा हो तीन वोट दी दे और दूधे पाई विधर्मी लोगों ने वोट दे दिनो इन बात रो ध्यान रख दो आपा ने उठे शर्मा नहीं पड़े भाई आप भजनी गवा अयोध्या नगरी आज सुंदरी भाई सुंदरी कहूं भाई राम जी तो टेंट में बैठा अबे सुंदरी भाई है अब राम जी अयोध्या सुंदरी भाई है कहा तो सेकेंड भगवान राम अयोध्या रे माते तक अभी राज रे माते बैठा आपने राजगादी हासिल की उन टाइम से तरह सजी है उन्हीं तरह अब आज सजी है कई तरह की आप दिवालियां मनाई है आप सब लोगों ने मैं आह्वान करूं ओ वोट है भगवान राम के नाम रो है श्री राम रे नाम रो है जय श्री राम जय श्री राम धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब से कि वो अपना संबोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने बीच में पधारिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अपना सांसद और केंद्र सरकार में लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपने बीच में बिराजिया अपना लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, भारतीय जनता पार्टी उत्तर अध्यक्ष आदरणीय मनोहर लाल जी पालीवाल, पूर्व प्रधान लॉर्ड भागीरथ जी बेनीवाल, पूर्व प्रधान फलोदी आदरणीय अभिषेक जी बहादुर, पुष्पा जी और सम्मानित विराजमान सरपंच साहिबान, पिता तुल्य बुजुर्ग मातृ शक्ति और मारा युवा साथी पब्बाराम जी और पूर्व वक्ता विस्तारू बात आपने सामने रख दी। आने वाली 26 तारीख में चुनाव है। आप सब लोग देश को प्रधानमंत्री किन्हें बनाना चाहवा? देश को प्रधानमंत्री कौन बना चाहिए? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाना है तो आने वाली 26 तारीख ने कमल का फूल मत बटन दबा और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने जीता होना है। चौधरी साहब बिराजो। अब यूं है, हमारा युवा साथी खड़ा पाऊं, मैं निवेदन करना चाहूं। आपने आरक्षण की बात चले का बेटा हूं भाई आरक्षण बिस्ने आरक्षण कही हो। आरक्षण का इतिहास बहुत लंबो है। 6 सितंबर गोवर्धन जी 6 सितंबर 1994 राजस्थान ओबीसी कमीशन का चेयरमैन है RS वर्मा, रणवीर साहिब वर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज है। मान्य समय एप्लीकेशन दी स्वर्गीय रामनाथ बिश्नोई साहब। और भी मैं 6 साल बाद में मैं 3 जातियों की रिकमेंडेशन करी, जाट, बिश्नोई और मेव। रणवीर साहिब वर्मा जी की रिपोर्ट है, 6th ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है कि भाई आरक्षण आना मिलना चाहिए। और 2000 में अपन आरक्षण मिलियो। उन्हें बाद केंद्र में गया, कांग्रेस की सरकार ही केंद्र में जाओ तो कांग्रेस सरकार भी ने रिजेक्ट कर दियो और लिख दियो कि बिश्नोई जो सेक्ट नॉट ए कास्ट। बिश्नोई एक संप्रदाय जाति नहीं है। और जब बात रिजेक्ट हो गयो, मैं लोकसभा में गया, मैं लोकसभा में बात रखी तो उन टाइम का अपने मंत्री मीरा कुमार जगजीत राम जी की बेटी भी ने जवाब दियो
कि कोई भी जाति ने आरक्षण लेने वास्ते ओबीसी कमीशन रिकमेंड करे तो ही आरक्षण मिल सके, और जिसने रिकमेंडेशन नहीं करी है इन वास्ते आरक्षण नहीं मिल सके, और जगह ने नहीं मिल सके अलावा ओबीसी कमीशन ने रिव्यू करने को भी अधिकार नहीं है। आप 19/1/2021 पब्बा राम जी में 100 लोग भी, मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के नेता, महेंद्र जी एमएलए भी है, कृष्णा राम जी भी है, सुखराम जी भी है, आपने मंजू साहब जगह कुंटा में अध्यक्ष विष्णु महासभा का राम स्वरूप मंजू भी है, हरियाणा पंजाब राजस्थान का पूरा समाज का नेता था, और एप्लीकेशन दी, और 4 साल के बाद में उन एप्लीकेशन ने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भारत सरकार ने रिकमेंड करा दी, ओबीसी कमीशन रिकमेंड कर दिया कि विष्णु आरक्षण लेने चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इन मंचों। मैं जिन टाइम भी गजेंद्र सिंह साहब गया, मैं गया या पब्बारा भी गया, कोई भी गया, आधी रात का भी जितने भी फोन करे हो, और आखिरी महीने जब कमीशन का अध्यक्ष साइन करने लग गया तो आप गृह मंत्री से बात करी, और गृह मंत्री बात कर, और 7/3/2024 विष्णु समाज को आरक्षण का रिकमेंडेशन हो गया, और भारत सरकार का पेंडिंग है। लेकिन 4-5 दिन बाद में चुनाव घोषित होगा, कैबिनेट की बैठक हो नहीं सकी। अब जब भी चुनाव के बाद में कैबिनेट वाला, और जब भी देश की कोई जाति में आरक्षण ले ला तो विष्णु जाति समूह पहले आरक्षण मिलेला। आप इन बात को विश्वास दिला सका। लेकिन मारा थोड़ा सा हमारा युवा साथी निवेदन है कि टाबरिया लिखे उल्टी सीधी बात कि गजेंद्र सिंह जी मदद को करी नहीं। गजेंद्र सिंह जी जो आरक्षण काम में लाल 5 साल करो, जिन जो भी जानकारी जो मामले जट्टे कटे भी अनगल गया, आप आधी रात का भी गया, एक दिन तो रात का 12:30-1 बजे में फोन करियो तो मैं फोन नहीं उठायो, रात का अंगल 1-1:30 बजे फोन है वापस। कैसा क्या बात है कि भाई विष्णु आरक्षण का क्या हुआ, कि कल बात करूंगा आपसे, और आप बता तो मैं कह सकूं कि जिन टाइम भी आप मांग करी, जिन टाइम भी बात करी, सारा काम करिया, और उन्हें बाद में और बदल बात हक नहीं। इन दुख हुए आपने देखो आदमी मदद करे, और मदद करने के बाद में आप कहा करियो को नहीं, तो आने वाले टाइम में कोई करेला भी नहीं। जगह मदद करने आप मैं कहूँ आप मदद करने कौन चाहिए, और कोई नाराज है तो चुप रहो, लेकिन आप आरोप नहीं कर सको कि भाई मदद नहीं करी। दर्द की बात है। इन बात क्यों आरक्षण एक जाति को नहीं, एक पार्टी को नहीं, आरक्षण सबको है। और इतना मोटो काम हो कांग्रेस में रिजेक्ट हुआ बिना आप रिकमेंड करा दियो, और 4 साल में रिकमेंड करा दियो, तो मैं धन्यवाद देने तो कटे गया। और अगर आप मोहम्मद कोई छोटे मोटे बात कहा बाकी दस्यु ठीक नहीं है। ये बात मारो करबद्ध निवेदन है। आपने किन्हीं कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरू बात करो, आप बेटे मोड़ में सुधा कहीं भी लिख दो, और किन्हीं दस्यु ठीक नहीं है। मैंने तो कोई फोन कर नहीं पूछे, मैंने पूछो नहीं आप क्या आपने फाइल की क्या स्थिति, मैं बताऊं पूरी फाइल की स्थिति, लेकिन आप बिना फाइल की जानकारी के कोई भी बात लिखा, आप बात करें इंडस्ट्री ठीक नहीं है। गजेंद्र सिंह जी बिजनेस समाज से हमेशा तैयार है, हमेशा मदद करिए, और कदे भी कहीं भी काम में चाहे सूत्र का लफड़ा होता रहे, जब भी काम हुआ से आपने मांग करिए, कोई बात करिए, तुरंत मदद करिए, हमारा कारोबार निवेदन है। लेकिन वो चुनाव कोई विष्णु नहीं है, वो चुनाव देश को चुनाव है, वो चुनाव गजेंद्र सिंह जी का भी नहीं है, वो चुनाव आपनो है। आप जगह भारत में रहा, भारत माता की धरती मत रहा। अगर आप भारत को मान बढ़ाना है, भारत में मजबूत करना है, भारत में विश्व गुरु बनाना है, तो आने 26 तारीख नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करने वास्ते अपने गजेंद्र सिंह ने वोट देना पड़ी। इन हमारा करबद्ध निवेदन है। अगर आप भूल कराला तो आप वापिस आ सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेला, और अब बात बीतता है क्या तो गजेंद्र सिंह जीतेला। पर मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं 1913 में राम सिंह यहाँ चुनाव जीतिया, 98 में 1105 वोटों हार गयो। मैं उगोनिया गांव में गयो, मारे उगोनिया गांव में जगह साल का 10 पाली सिलारी बहन चोड़ा बीनावा कापड़ा कर भाई चांदलाबा गांव गया कर भाई काम घड़े हारिया क्यों के मैं तो थाने वोट घड़े नहीं आथोड़ी गांव गड़बड़ कर दी के आथोड़ी गांव किया। आथोड़ी गांव हाँ दवा कागनाडा सोमदन उत्तेसर दुंदाड़ा लागर तू रोहिसा कल्ला रोहिसा खुद पीपरली फीज छर सरेसा सालावा निदवाड़ माने जान के भाई काम घड़े करिया हारिया क्यों कि मैं तो थाने घड़े करिया बिस्ला गांव गड़बड़ कर दी के क्यों पहली वोट मिला देवता।
ठाई पड़ती नहीं पड़े, भोजार में कितना, बिहार में कितना, बरदसर में कितना, बुंगड़ी में कितना, रोहिणी में कितना, कोई ठाई नहीं पड़ती। अब ये नहीं हो सके, अब तो खातो हम आवे। 26 तारीख ने बटन दबावला और 4 तारीख ने बटन हम आ गया कि बिहार में कितना है, पड़ियाल में कितना है, मोटई में कितना है, जाम्बे में कितना है, खिदरत में कितना है, कानासर में कितना है, नेवा में कितना है। अब आप आ नहीं कर सका, मैं तो था घड़ी नहीं हाल कर गड़बड़ होगी, दूसरे होगी। ये वास्ते मारो निवेदन है, बूथ में अपना बूथ बोल देखो, आप मतलब बहुत मोटो एहसान है। आपने दो एहसान मोटा हो गया। एक तो आपने रिकमेंडेशन करा दियो और दूसरा आप चाहो भाई आप कि भाई आपने कोई मंत्री बनने से तभी मैं आपने ले लिया, इन ज्यादा और कहीं कर सके आपने मदद, तो पूरी मदद करिए और पूरी मदद करिए। आपने पूरी मदद करो, आप धर्म बने काम काज वास्ते। पब्बर राम जी बैठा है, मैं बैठा है, पप्पू राम जी डारा बैठा है, हमारे प्रधान जी बैठा है। मैं इन बात को भी साख मारो का जाओ लाख रहो साख, जाओ लाख रहो साख। मैं इन बात की साख देवा कि आप व्यक्तिगत काम भी कोई है जो को मैं कर सका तो मैं साथ साथ काम करावला, इन बात को मैं विश्वास दिलावा। आई के मारी वाणी विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अब मैं गजेंद्र सिंह साहब जगह अपने प्रत्यक्ष सेवा निवेदन करो, मैं आपकी वाणी ने अपने सामने रखे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। इतना जना होया जेडी आवाज नहीं आई है मारे कंदर भाई। राम जी रो मंदिर बने, आप रो जीव दापियोग नहीं दाप, तो दोनों हाथ खड़ा करो, मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो जय जय श्री राम। बोलो मेरे गुरु स्वामी महाराज की जय। बोलो दादी सती की जय। बोलो प्रहलाद राम जी चौधरी साहब की जय। बोलो सुंदर जी पूनिया साहब की जय। वो आखिर में बोला जोड़। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार रा कैबिनेट मिनिस्टर और जीव जंतु कल्याण बोर्ड रा अध्यक्ष श्रद्धेय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, मंच पर विराजमान आप रा लाडला विधायक, कोई कहे कि उम्र होगी, मने तो लागे ज्यों ज्यों जवान में अभिषेक भी भागीरथ की बाट जो है बूटा हो जाए, पर मने लागे नहीं। पहल को चुनाव लड़ियो, जब आज यूं दूसरो चुनाव लड़ियो में उनमें जवान हो गया 5 साल, और हम के लोग बने और ज्यादा जवान लागे। मंच पर विराजमान पूर्व प्रधान आदरणीय भागीरथ जी, आदरणीय अभिषेक जी, मंच पर विराजोड़ा पंचायत समिति रा सदस्य आदरणीय पुष्पा जी, सरपंच साहिबा, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी रा परिवार रा मुखिया, जिले रा अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी पालीवाल साहब, आदरणीय चौधरी साहब अर्जुन राम जी, प्रहलाद राम जी, देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी पितातुल्य बुजुर्ग, और विशेष धन्यवाद करूं पुष्पा जी रो और जितनी मातृशक्ति बैठी वहां सब रो। रात्रि 9 बजे है, 6 बजे रो टाइम और 5 बजे रो टाइम, आप रात्र 9 बजे तक अटे विराजे हो। आप लोग भारतीय जनता पार्टी माते और मारे माते विशेष कृपा करी, मैं आप सब रा श्री चरणों में प्रणाम करूं, आप सब रा अभिवादन करूं। आज इन सभा में उपस्थित सभी युवा साथी जो जबरदस्त स्वागत करियो, जिन उत्साह रे साथे स्वागत करियो, जिन जोश रे साथे स्वागत करियो, थे मारे काळजारी कोर और मारो जीव आज जीत लियो थे सर। आदरणीय पब्बाराम जी, आदरणीय जोगाराम, आदरणीय जसवंत सिंह साहब आपने सामने पूरी विस्तारों सब बात करी। भागीरथ जी भी पूरा जोश रे साथे आपकी बात रखी।
मैं तो भाई हद सीधी सीधी बात आपके सामने पूछू। 10 साल पहले आप मोदी जी ने पहले वोट दियो, उन्होंने पहली देश का हालात क्या डाल, किन तरह की परिस्थिति देश में ही एक बार वापस याद रखना चाहिए। भाई 10-10 साल बराबर हो गया, अब तो तुलना करनी चाहिए। उन 10 साल में 2 ही तरह का समाचार अखबार में छपता। एक समाचार हो तो घोटाला में, हर महीना 2 महीना 3 महीना में कोई न कोई एक नया घोटाला खुलता। 12 लाख करोड़ रुपया का घोटाला 10 साल में हुआ। और दूसरा समाचार छप तो आतंकवादी घटना कि हिंदुस्तान रे आज इन मंदिर माते हमलो हो गयो, आज इन बाजार में हमलो हो गयो, कदे रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हो गया, कदे नाव में बैठ जार बंबई पर हमलो हो गयो, कदे जर्मन बेकरी में पुणे में हमलो हो गयो। हिंदुस्तान आतंकवादी घटनाओं से त्रस्त था। उन टाइम आप पहलो वोट दियो मोदी जी, और मन में हिंदुस्तान के लोगों ने एक भाव कि वो मोदी जो 14 साल गुजरात में काम करियो, वो एक उजाला री किरण अब इन अंदर हम दिख रही, और एक इतिहास आप लोग बनाए कि पहली बार हिंदुस्तान में 30 साल बाद में और आजादी के बाद में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी ने पूरा बहुमत सरकार बनाने आशीर्वाद आप लोग दियो, देश की जनता दियो, आप जड़ा मिनख दियो, गांव में बैठा ढाणी में बैठा लोग दियो। 5 साल में राजवी काम करने की परिभाषा मोदी जी बदली कि जो भी काम हाथ में लेवा, जो योजना बनावा, वह योजना 100% लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पहले अर्जुन जी चौधरी साहब विराजे हटे, आपका लंबा टाइम सरपंच रहा, आपने इंदिरा आवास होती पहले, इंदिरा आवास में कितना रुपया मिलता? 20,000। और आवास में घर कितना बनता? एक गांव में एक पंचायत में सरपंच कोई होता तो एक मिल जाए, तो कोई लांडो सरपंच हो तो अर्जुन जी जड़ो तो 2 लिया। इन अलावा जो है 2 बता नहीं बना। हम कोई सरपंच ने अगर एक घर मिले, वो देखेगा राड़ की रे घर में गालू के एक बनाऊं तो बस 100 नाराज हो जाए, तो वो घर ही बना ले, तो दूसरा बना तो, और 2 मिल जाते तो एक खुद रे बना ले, तो एक काके रे बड़े रे बना दे, तो बस इन आगे तो काली बीत। गरीब आदमी इंतजार करता है। मोदी जी ने कहा जो भी काम करेंगे बिना किसी राजनीति के भेदभाव के, वोटों की गिनती किए हुए, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न पूजा पद्धति के आधार पर, न बोली भाषा के आधार पर, न अमीर गरीब में कोई भेद किए हुए, जो योजना के पात्र हैं 100% लोगों तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। 5 साल में गरीब के घर में परिवर्तन हुआ। फिर आपने एक बार और वोट दिया, देश की ताकत बढ़ी, देश की हैसियत बढ़ी, देश के पैर में बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए। इतने सालों से लंबित चीजें थी। आजादी के समय का माथे पर कलंक था 370 का, बिना किसी एक भी गोली चलाए वो समाप्त हो गया। 450 साल का इंतजार था भगवान श्री राम के मंदिर बनने का, आप लोगों के 2 वोट से वो बनना साकार हो गया। मैं तो आज आपने पूछूं भाई, शाम रो टाइम है और ऑलरेडी जिमनी बाकी है, ये माता हाथ रख और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने याद रखकर मैंने एक बात बता दो, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि 10 साल में हिंदुस्तान बदलियो कि नहीं बदलियो, और एक प्रश्न और उत्तर दे दो कि आप 2 वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं हुई। 4 करोड़ गरीबाना घर बढ़िया, 4 करोड़ घर में लाइट पहुंची, 11 करोड़ घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, 12 करोड़ शौचालय बन गया, 11.5 करोड़ लोगों ने घर में पीवन पानी पहुंच गया। हिंदुस्तान में 12 करोड़ लोगों ने घर में शौचालय बन गया, 45 करोड़ बैंक का खाता खुल गया, 24 लाख करोड़ रुपया वहां में ट्रांसफर हो गया। देश में 60 करोड़ गरीबा ने आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिल गया, और देश में 80 करोड़ गरीबा ने कोरोना के बाद में बिना एक भी पैसों खर्च करे राशन मिल रहा है। और देश में 140 करोड़ लोगों ने कोरोना के बाद में 2 डोज 3 डोज टीका लाग गई, बिना कोई लाइन में लागे, एक भी पैसों खर्च करे। आप वोट वसूल हो कि नहीं हो? देश सुरक्षित हुआ, देश की ताकत बढ़ी, आज भारत की क्षमता बढ़ी, आतंकवादी घटनाएं समाप्त हो गई,
भारत की तरफ आंख उठाने का, देखने का लोगों का साहस खत्म हो गया। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बदल गई और दुनिया ने भारत को जो हरिंगाराम जी चौधरी आज मोदी जी चौधरी मानना शुरू कर दिया। प्रहलाद जी अर्जुन चौधरी मान लियो, अर्जुन जी अर्जुन, हाँ चौधरी मान लियो, हरिंगाराम जी मोटा चौधरी, फिर कैसा वहां चौधरी जड़ो चौधरी मान लियो। साहब दो देश लड़ रहे हैं। पहली तो आपे अपन माता आतंकवादी हमलो हो तो आपे जाता उठ जा संयुक्त राष्ट्र संघ में चिट्ठी लेकर आता, साहब मारे हमलो करा दियो, मारे मिनक मर गया, हमारे इतो नुकसान हो गयो, ठीक है थे थोड़ी मदद करो, मारे पाकिस्तान ने डांटी लगाओ। अब रूस और यूक्रेन लड़ते हैं तब संयुक्त राष्ट्र संघ लिख करके भेजता है कि इस लड़ाई को अगर कोई दुनिया में मिटा सकता है तो वो एकमात्र आदमी है और वो है आपका प्रधानमंत्री। आपके वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं हुई? देश में सड़कें बन गई 36 किलोमीटर रोज, एक नेशनल हाईवे एक दिन में बनता है देश में। हमारा जोधपुर में कितनी सड़कें बनी और चारों तरफ हमारे जो है सड़कों रो जाल बिछ गयो, 400 ज्यादा। हमारे बाबाराम जी साहब कहता है एक तो जो है डबल सड़क बना दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, ऐसी 406 बनी है। बनाता तो मैं और लोग कहता कि मींग ना गुड़किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं तो सिंपल एक साधारण बात पूछना चाहता हूं। देश में 700 मेडिकल कॉलेज बन गए साहब, 300 थे आज 700 हो गए। हवाई अड्डों की संख्या दुगनी हो गई हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है और हम भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के खड़े होने के लिए तैयार हो गए। आपके 2 वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं हुई? आपने रुपया 2 रुपया बटिया कि नहीं बटिया? जो आपने कल्पना और अपेक्षा की थी उससे बेहतर परिणाम जो है भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। और अब की बार का चुनाव जो है, मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगा, अब की बार वो चुनाव जो है, मोदी जी कल भाषण देता उपचूरू में कि अब तक जो किया 70 साल में जो नहीं हुआ था वो पिछले 10 साल में कर दिया, और जो 10 साल में किया है वो तो आने वाली फिल्म जो है उसकी सिर्फ एक झांकी झांकी मात्र है। आने वाली फिल्म तो उससे भी कई 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 गुना ज्यादा बड़ी होगी। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे सरकार में काम करने का मौका मिलता है, मोदी जी के आशीर्वाद से बड़े काम करने का मौका मिलता है। और मारो टिकट घोषित हो, यहां पर साहब दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई प्रधानमंत्री से और सारे मंत्रियों को बुलाया, सारे सेक्रेटरीज को बुलाया। चुनाव डिक्लेयर हो यहां पर तो राजरा अधिकारी तो काम करने बंद करते, बात करने बंद करते, हमारी भाषा बदल जाओ, वैक नहीं 6 महीना पहले ही बदल जाओ। सारे मंत्री और अधिकारियों को उसके बाद में बुलाया और हम 4-5 लोगों को कहा कि 2047 का भारत कैसा होगा इसकी एक खाका जो है हमने पिछले 5 साल में मेहनत करके खींचा है और वो हम कैसे प्राप्त करेंगे उसका एक प्रेजेंटेशन करो। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मीटिंग चल रही थी, 13 घंटे तक उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। मैं इतनी बात आज आपको आचार संहिता लगी हुई, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं कि जितना काम पिछले 10 साल में हुआ है उसका 20 गुना काम अगले 25 साल में होगा। अगले 10 साल में उसका 10 गुना काम होगा। हिंदुस्तान बदलना है कोई सामान्य बात थोड़ी। हम 70 साल से संघर्ष कर रहे थे, किसके लिए? गरीब के घर के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, अस्पताल में नर्स लगाने के लिए, अस्पताल में डॉक्टर लगाने के लिए, खेत में किसान को मुआवजा मिल जाए इसके लिए, किसान को सही दाम मिल जाए इसके लिए। हमारा गरीब, हमारा किसान सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं से संघर्ष से ऊपर नहीं आ पाया था। और ऐसा क्यों हुआ? आजादी के बाद में, जब जिस आजादी को हमने इतनी मुश्किल से लिया था, लाखों कुर्बानियों के बाद में लिया था, कितने लोगों ने फांसी के फंदे पर अपने आप को झुलाया होगा, कितने लोगों ने गोली खाई होगी, कितने लोगों ने कोड़े के मार सही होगी, प्रहार सही होंगे, लाठियां खाई होंगी, यातनाएं सही होंगी, अत्याचार सही होंगे, कोलू में बैल की तरह जोत दिए होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। और क्या आजादी इसलिए ली थी कि इतने साल तक लोग बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा इनके संघर्ष से गुजरे? कांग्रेस पार्टी ने केवल इसके लिए इससे महरूम जनता को इसलिए रखा कि लोग अगर संपन्न हो गए, लोग मूलभूत आवश्यकताओं से बाहर निकल गए तो हमको नकार देंगे। ये जितना अनुसूचित जाति समाज के लोग बैठे हैं, मुस्लिम बंधु भी होंगे शायद यहां, उन लोगों को भी जानबूझ करके पिछड़ा रखा गया क्योंकि वो उनका वोट बैंक बने रहे। गरीब को गरीब बना करके रखने का पाप अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का पाप अगर किसी ने किया, जातियों को लड़ाने का पाप अगर किसी ने किया, अमीर और गरीब के बीच में खाई डालने का पाप अगर किसी ने किया, गांव और शहर को लड़ाने का पाप अगर किसी ने किया,
वो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक गोटियों को उस खाई के ऊपर सेकना चाहते थे। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आपने बनाई, हमने उस खाई को पाटने के लिए बात काम की। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं, केवल 4 तरह के लोग हैं देश में। एक गरीब है, मुझे आप बताओ कोई विष्णोई गरीब है, जमीन उसके पास में है नहीं, रहने को जगह नहीं है, वो गरीब है। वैसा ही कोई जाट गरीब होगा, जमीन नहीं है, काम करने में के लिए कुछ हाथ में कुछ है नहीं, बच्चों को पालना है। एक राजपूत है, उसकी भी यही स्थिति है। एक ब्राह्मण है, एक बनिया है, एक कोई जो है अनुसूचित जाति वर्ग का लोगों का, उसके दर्द में अलग अलग कोई फर्क है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हो, किसी भी जाति का उसका कोई फर्क है। कपड़े तन ढकने के लिए पत्नी के लिए कपड़े नहीं हो, उसका कोई फर्क है। सब गरीब एक जैसे, हर एक गरीब की जाति एक जैसी। हमको गरीब का कल्याण का काम करना। देश की दूसरी जाति महिलाओं की जाति। महिला चाहे मंच पर बैठी हो, महिला चाहे सामने बैठी हो, महिला चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुस्लिम की बेटी हो, चाहे जाट की बेटी हो, चाहे वैष्णोई की बेटी हो, चाहे राजपूत की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहू हो, उसकी इज्जत बराबर है कि नहीं? उसके दुख तकलीफ पर बराबर है कि नहीं? अगर उसको खुले में शौच करने जाना पड़ता है, उसको अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है, क्या उसमें किसी का कोई फर्क होता है? मोदी ने कहा देश में महिला दूसरी जाति है जिसके कल्याण के लिए हमको काम करना है। और तीसरी जाति है देश में किसान की जाति, जो हल की मूठ पर हाथ रख करके जमीन की सीना फाड़ करके खेती करता है, अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है। हम काल पड़े जाने को जाति पूछ पड़े, गांव में काल पड़े, जाट रे खेत में पड़े, विष्णु रे खेत में पड़े, टाकनर खेत में पड़े, की फर्क हुए उन्हें? आंसू खूंडा बराबर आवे कि नहीं आवे? किसान की तीसरी जाति है, हिंदुस्तान के किसान के कल्याण के लिए काम करना है। आज तो टाइम नहीं है, कोई दिन एक दिन आप मीटिंग राख साहब बियासर में, अठे चौधरी प्रहलाद राम जी रिछिया में मीटिंग राख, और मैं आपसे बात करूंगा कि देश के किसान के कल्याण के लिए, किसान की तकदीर बदलने के लिए मोदी जी ने किस तरह से काम किया। और चौथी जाति है मेरे जो जितने छोटे भाई खड़े हैं, इन युवाओं की जाति। ये देश का भविष्य है, इनके भविष्य का भारत बनाना है। अगर किसी का बेटा बेरोजगार है, किसी का बेटा नशा सीख गया है, चाहे वो हिंदू का सीख गया, मुसलमान का सीख गया, आपके घर का सीख गया, मेरे घर का सीख गया, उसमें कोई फर्क है क्या? माँ बाप के तकलीफ में कोई फर्क है क्या? बराबर आंसू आते होंगे उस मां के, वो की तकलीफ होती है। इस देश को बांटने का पाप कांग्रेस ने किया। मोदी जी ने कहा हम देश को जोड़ करके सामूहिकता की शक्ति के साथ में इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और यह संकल्प देश के सामने रखा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से, जब देश की आजादी के 75 साल हुए, कि अब हमको विकसित भारत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। हम आने वाले 25 साल में देश को विकसित करेंगे, देश को समर्थ बनाएंगे, देश को शक्तिशाली बनाएंगे, देश को संपन्न बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ बनी थी, उस दिन यह संकल्प लिया था कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, दुनिया का समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न, ताकतवर देश बनाएंगे। और भारत की ताकत किसी का दमन करने के लिए, किसी को कुचलने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए करेंगे। और एक बार फिर हम उस रास्ते पर चल पड़े। और मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, दीवार पे लिखी हुई जो बात पढ़ते हैं उतना लिखा हुआ स्पष्ट मैं देख सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे वहां पहुंचा दिया। उस ऊंचाई से मुझे दिखाई देता है पूरी दुनिया जिस बात को मान रही है कि भारत अब विकसित होकर के रहेगा। मैं परसों रात में बहुत देर से गया था घर, बहुत देर हो गई थी, थोड़ा 2 मिनट में खत्म करता। बहुत देर से रात को घर पहुंचा, चुनाव की भागदौड़ से 2-1:30 बजे तो साहब ने छोड़ा। और उसके बाद में जाकर के ऑफिस में काम किया, वहां चुनाव के कार्यालय में काम किया, 1 घंटा भर वहां लगा, लोग आए थे, उनसे मिला, 2:30 बजे घर पहुंचा। मैंने रात यार, क्योंकि मंत्री भी हूं, वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़े। ईमेल आए हुए होते हैं, सरकार की फाइलें आती है कंप्यूटर पे, उनको साइन करो, उनके अप्रूवल लिखो, उनकी नोटशीट लिखो, फाइलें पढ़ो। 1-1.5 घंटा रात को वो काम भी है। अभी भी जाके रात को जब भी पहुंचूंगा, रात को 1-1.5 घंटा मुझे वो मजदूरी भी करनी है। मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कोई बड़े बात काम नहीं। मैं जब रात को वो सब काम निपटा रहा था, मेरे कंप्यूटर में एक मेल आई हुई थी, वो मैंने खोली, उसको पढ़ा। एक अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता ने एक आर्टिकल लिखा। उसने कहा कि दुनिया में, बहुत लंबा है, छोटी सी बात बता, दुनिया में केवल 3 महाशक्तियां हैं अभी। 3 देश हैं जिनको महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, सुपर पावर। एक अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। इनके ये सबसे ताकतवर देश है दुनिया। उसने लिखा कि दुनिया में अगर चौथी देश कोई उस दिशा में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वो भारत बढ़ रहा है। और भारत आने वाले कुछ ही वर्षों में
दुनिया की सुपर पावर हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी देश ताकतवर बनेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से ताकतवर बनाना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज दुनिया में सबसे तेज गति से भारत बढ़ रहा है। दुनिया में दुनिया के देशों के सबसे ज्यादा बाहर से पैसा भारत में आकर के निवेश हो रहा है। सामरिक दृष्टिकोण से आज दुनिया की सबसे बड़ी फौज के पास भारत के पास में है और सबसे ताकतवर फौज जो है भारत के पास में। सामरिक दृष्टिकोण से आमूलचूल परिवर्तन हो गया। हम हथियार खरीदने वाले देश होते थे, आज दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर कंट्री बन गए। हमारे देश में बने हुए हवाई जहाज को अमेरिका खरीदने के लिए लाइन लगा करके हमारे सामने खड़ा है मोदी जी के पास। ये देश की तस्वीर बदली, हम ताकतवर हुए। टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से बात करूं, आज टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान सबसे ताकतवर देश बनने की दिशा में आगे जा रहा है। और हिंदुस्तानियों की ताकत, चाहे दुनिया का कोई भी संस्थान होगा, अमेरिका का नासा होगा या दुनिया का कोई भी संस्थान होगा, उसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर जो काम करते हैं वो आधे आधे इंडियन भारतीय हैं। उनकी ताकत वापस बढ़ाने की, उनकी ताकत बढ़ा करके आज भारत इन चारों पिलर्स पे खड़ा होकर, चारों थंबों पे खड़ा होकर सबसे तेजी से सुपर पावर बनने जा रहा है। और ये जो चुनाव है साहब, ये चुनाव वो जो खड्डे बूर करके अब धरातल लेवल किया है और उसके बाद में नींव खोद करके और भारत को विकसित बनाने की आधारशिला नींव में एक एक पत्थर चुनने का काम है, उसका चुनाव है। ये चुनाव गजेंद्र सिंह और सामने कांग्रेस के प्रत्याशी का नहीं, ये चुनाव काम की गिनती का भी नहीं। काम बहुत किए हैं, इसलिए उसकी गिनती की अगर मैं करना हो तो एक दिन दादिर जागरण रख दीजिए, मैं रात भर जागरण गा दूंगा। काम की बात करूंगा, मोदी जी की योजनाओं की बात करूंगा और एक भी आदमी सो नहीं सकेगा, इसकी गारंटी लेता हूं। न कोई जिंजा चाहिए, न मदिरा चाहिए, न अकील चाहिए, एक माइक ले रात जगाते हूं, रात ही जो कर दो। लेकिन ये चुनाव जो है, ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है, इन युवाओं के भविष्य का चुनाव है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं ये जितने युवा खड़े हैं उनको, कि ये चुनाव जो है आपको एक अवसर दे रहा है, दोहरा अवसर दे रहा है इन युवाओं को। आप सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी हो, ये अवसर सिर्फ आप और आपकी पीढ़ी के पास में, और किसी के पास में नहीं होगा ये अवसर। क्योंकि आप लोग इस 25 साल के कालखंड में, हम मंच पर बैठे लोग, मंच के सामने बैठे लोग, पता नहीं 25 साल बाद में क्या हालत में होंगे, लेकिन 25 साल बाद में आप लोग गर्व कर सकोगे कि आपने अपने हाथों से गढ़ करके इस हिंदुस्तान को विकसित भारत बना दिया। ये युवा लोग गर्व कर सकेंगे और आप लोग उसके बाद में उस विकसित भारत को भोगने के अधिकारी भी होंगे। आपके बाद की पीढ़ियां विकसित भारत को तो भोगेंगे, वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होंगे, लेकिन भारत बनाया है उन्होंने, ये सौभाग्य उनके पास नहीं होगा, सिर्फ आपके पास है। इसलिए ये सौभाग्यपूर्ण अवसर आप लोगों के पास में है। और मैं तो आप लोगों को इतना निवेदन करने के लिए आया, ये जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया वो इसीलिए दिया कि इस देश को बदलने के इस यज्ञ में, ये चुनाव नहीं है, राष्ट्र यज्ञ है। इस यज्ञ में एक एक व्यक्ति की आहुति पड़नी चाहिए। आप एक घर में कोई यज्ञ करा, उनमें सब घर परिवार टाबरन बुलाओ कि नहीं बुलाओ, एक एक आहुति वालों दिलावा कि नहीं दिलाओ। वो आहुति क्यों दिलाते हैं? हमारे परिवार को, हमारे सगों को, संबंधियों को, हमारे परिचितों को, सबको पुण्य मिलना चाहिए। ये देश बदलने का यज्ञ है, इसका पुण्य क्या हमारे सब लोगों को नहीं मिलना चाहिए? मैं आप लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया। देखिए, चुनाव में हार जीत विषय नहीं है। चुनाव अगर 2 वोट से जीतेंगे तो भी उतना ही ताकत होगी सिग्नेचर में, और चुनाव चाहे जो है 5 लाख वोट से जीतेंगे तो भी उतनी ताकत होगी। लेकिन इस यज्ञ में हमारा एक भी आदमी बाकी नहीं रहना चाहिए। और मैं ये जितने लोग बैठे हैं पगड़ी बांधे हुए चौधरी, सबको एक एक जो है, एक आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी देके जाता हूं। इस लोकसभा चुनाव को हमको पंचायत के चुनाव की तरह लड़ना है। एक एक आदमी को जोड़ करके, जो सरपंच और चुनाव की क्या लड़ा, सरपंच चुनाव में गांव में ठोकी से मत जाते बापड़े, आप सरपंच और चुनाव की क्या लड़ा, एक साथ सब लोग और चुनाव लड़ा। इस गांव में, इस पूरे क्षेत्र में, इन सब गांवों के लोग जो यहां बैठे हैं, एक भी वोट इस यज्ञ में आहुति देने से बाकी नहीं रहे, इस पुनीत कर्म से बाकी नहीं रहे। इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए, हम सबको मिलकर के करनी चाहिए। और अब की बार इस प्रचंड बहुमत से जीत करके जाएं, मैं वहां सीना चौड़ा करके कह सकूं कि मेरे जोधपुर के लोगों ने राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति बढ़ चढ़ करके दी है। यही आप लोगों को जो है जिम्मेदारी देने के लिए आप लोगों के बीच में आया। आप लोगों ने प्रेम से सम्मान किया, आप लोगों ने बहुत